ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक, आचार्य भगवान भट्ट अकलंक स्वामी। विज्ञान घन स्वाभाविक भगवान को जो कि कर्म आवरण से रहित हैं और अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त हैं, उनको नमस्कार करके आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। तृतीय अध्याय प्रारंभ ही हुआ है इसमें अभी। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, ये सब भूमियों के नाम कल वर्णन किए थे। तो इसमें कहा कि ये सब नाम क्यों ऐसे रखे, तो बताया कि अनादि सिद्ध नाम है। एक कारण ये दिया और एक कारण पहले कहा कि रत्न की जैसी आभा है, इसलिए 16 प्रकार की पृथ्वियाँ बताई उसमें, है ना। तो पहले रत्नों में उसमें 16 प्रकार की पृथ्वियाँ होती है। उन पृथ्वियों की आभा होने से इनको रत्न प्रभा कहते हैं। ठीक है। वैडूर, वज्रमयी, गोमेर, ज्योतिरस, अंजन, मूल, स्फटिक, अंक स्फटिक जो है ना, ये स्फटिक, ये रत्न प्रभा भूमि पृथ्वी का एक है। ठीक, ये बताया। अब आगे बताते हैं कि उनका आधार, हमने 7 भूमियाँ जो बताई है, रत्न प्रभा आदि पृथ्वियाँ बताई है, उनका आधार क्या है, तो उसको यहाँ पर कहते हैं। यहाँ भूमि का ग्रहण आधार बताने के लिए है। जैसे स्वर्ग के पटल भूमि के आधार के बिना ही ऊपर अवस्थित हैं, वैसे नरकों का वास नहीं है। यानी नरक ऐसे ऊपर स्वर्ग में पटल जैसे स्थित है, वैसे नहीं है, उनके आधार है नीचे, है ना। तो सब आधार है। वैसे नरकों का वास नहीं है, किंतु ये भूमियों का आश्रय लेकर अवस्थित है। इस प्रकार अधिकरण विशेष का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में भूमि शब्द को ग्रहण किया गया है। यानी नरकों का आधार भूमियाँ हैं। ठीक। अब कहते हैं घनाम्बु आदि का ग्रहण उन भूमियों का अवलंबन बतलाने के लिए है। इसमें कहा घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सत्ता दोधा। तो वो घनाम्बु आदि का क्यों ग्रहण किया, तो भूमि किसके आधार से, नरक तो कहे भूमि के आधार पर, और भूमि किसके आधार से, तो भूमि यहाँ पर घनाम्बु वाताकाश के वात बलयों के आधार पर। उन भूमियों का अवलंबन घनोदधि वात वलय है। भूमि का आधार कौन सा है, घनोदधि वात वलय है। और घनोदधि वात वलय घन वात वलय से वेष्टित है, और घन वात वलय तनु वात वलय से वेष्टित है। तनु वात वलय का आधार क्या है, तो आकाश। ठीक, तनु वात वलय कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, आकाश में स्थित है। और आकाश स्वयं अपना आधार है, स्वप्रतिष्ठित। ठीक, यद्यपि निश्चय से सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठित है, लेकिन फिर भी व्यवहार से वो अन्य प्रतिष्ठित कहलाते हैं। लेकिन आकाश जो है वो तो अन्य व्यवहार से भी किसी अन्य के आधार से नहीं है, वो स्वप्रतिष्ठित है। ठीक, इसलिए कहा इस प्रकार इनका परस्पर आधार आधेय संबंध होने से तीनों वातलयों की संज्ञा सार्थक कही गई है। यानी जो भी इनका नाम दिया गया, घन वातवलय, घनोदधि वातवलय, तनु वातवलय, ये सार्थक नाम वाले हैं। घन यानी क्या होता है, घन अब ये विशेषार्थ में माता जी यहाँ पर कह रही है, वातवलय जो बताएं घनोदधि सार्थक नाम वाले, तो इनको स्पष्ट कर रही है। वातस्य वातौ, यहाँ पर एक शेष समास माना है। यानी 2 बार वातस्य वातौ, वात है जहाँ पर वात, तो वो वायु, वात यानी वायु, तो वात है तो वातौ कहलाया वो। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर एक समास कर दिया। क्या, अनेक शब्द हैं उनको एक ही शब्द शेष रह जाता है। एक शेष समास का यह नियम है कि समान अनेक शब्दों में एक ही शब्द अवशिष्ट रह जाता है, अन्य का लोप हो जाता है।
उसका मतलब क्या है? वात वात बत कहा ना, ठीक है। तो वात, एक वात शब्द रह गया मात्र। यहाँ पे 2 बार बोला, जैसे हाँ, वातश्च ठीक। वातो, हाँ, तो इसमें हमें एक शब्द रखना है, एक- अवशिष्ट रहेगा, बाकी का लोप हो गया। हाँ, उससे हुआ क्या? भेद क्या है, घनो दधी और तनु। अभी उसको बता रहे उसी हैं, पे तीनों भी है ना, दोनों वात उसको बोले। बताएंगे आगे। अभी सुनो, वात को बता रहे हैं, अभी तो ये समास किया है इसलिए पहले बता रहे हैं इसको। इसलिए यहाँ पर एक वात शब्द का लोप हो गया है, ठीक है। अतः घनाम्बु वात शब्द से यहाँ पर, अब घनाम्बु वात, ठीक, पहले तो घनाम्बु वात शब्द से यहाँ पर घनोदधि वात और वात समझना चाहिए, यानी घन उदधि वात है और वात भी है, लेकिन वात वात होने से वात एक समासिक कर दिया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर घनोदधि वात मात्र प्रयोग किया है। घनोदधि वात और वात ये मिलाकर घनोदधि वात है। तथा घन शब्द सामान्य है, वह घन शब्द तीनों में कॉमन है इसलिए सामान्य कह दिया। वह तनु रूप विशेष की अपेक्षा रखता है। सामान्य जब भी है वो विशेष की अपेक्षा रखता है, ठीक है। घन शब्द सामान्य है तो सामान्य क्या, विशेष क्या है उसमें, तो यहाँ कह रहे तनु विशेष है, ठीक। अतः वात शब्द से यहाँ तनुवात का भी ग्रहण होता है, यानी वात शब्द प्रयोग किया है तो वहाँ पर तनुवात लेना। घनोदधि वात है, घनवात है और तनुवात वाला है, तो सब जगह वात भी है तो वात के साथ में तनुवात भी है, ठीक है। तो घनाम्बु वात यह शब्द घनोदधि वात, घनवात और तनुवात इन तीनों वात वालों का द्योतक है। घन का अर्थ है सघन, पुष्ट, घना कहते हैं ना, घना, है ना, ठीक है, ठोस अपनी भाषा में कहते हैं। और अंबु का अर्थ है जल, ठीक। तो जिस वायुमंडल में सघन जल युक्त उदधि हो वह घनोदधि वात वाला है। जिस वायुमंडल में केवल सघनता है वहाँ घन वात वाला है। और जो वायुमंडल जल मिश्रित भी नहीं है और सघन भी नहीं है, सिर्फ तनु सूक्ष्म वात है, वो तनुवात वाले। ये तीनों भी वायु ही है, लेकिन वायु भी अलग अलग प्रकार की। एक तनुवात वाले में सूक्ष्म वायु है, उसमें वायु के घन नहीं है, ठीक है, घन भी नहीं है, जल भी नहीं है। हाँ, जल भी नहीं है, मात्र वायु वायु है, बात है। और जहाँ पर कह रहे घन उदधि, वहाँ घन रूप से उदधि और वात दोनों है, तो घनोदधि वात है, ठीक है। और वायुमंडल में केवल सघनता है तो वहाँ पर घन वात वाला है, उदधि नहीं है वहाँ पर, ठीक। तो जल वायु, जल युक्त वायु, एक वायु सघन वायु और एक सूक्ष्म वायु। और ये जो ओस होती है पत्तियों में, हाँ, वो ओस वो एक इंद्रिय जल का एक है, ठीक। जो ओस है, ओला है, ओला बोलते हैं ना बादल से, ठीक है, ये सब एक इंद्रिय जल का एक चीज है। यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर इनका आधार बताया, यानी 7 पृथ्वियों का जो आधार वात वाला है वो वात वाले कैसे हैं, तो ये इस तरह की वायु है वहाँ पर। पहले घनोदधि वात वाला है, फिर घन वात वाला है, फिर तनु वात वाला है, ऐसे तीनों वात वाले से वेष्टित है। प्रत्येक वात वाले 20-20 हजार योजन मोटा है। कितना? 20,000 योजन। और ये 20,000 योजन यानी ये महायोजन से लगाने हैं अपने को। महामत्स्य की 20 गुना, 1,000 योजन, यानी 4 धनुष का एक हाथ, एक हाथ, ठीक है, 4 हाथ का एक धनुष, मतलब 4 हाथ का एक धनुष, 4 हाथ का एक धनुष, 4 धनुष का एक हाथ बोल दिया था मैंने, 4 हाथ का एक धनुष, ठीक। 3 कोस, 4 कोस, 1
एक योजन 4 कोस, यानी चार एक योजन यानी 4 कोस, 4 कोस। ठीक। महायोजन यानी एक योजन यानी 12 किलोमीटर, छोटा वाला। महायोजन यानी 12 के इंटू 500, 6000 किलोमीटर। तो ये 20,000 योजन का वातवल है, ठीक। तो ये प्रत्येक 20,000 योजन मोटा है। घनोदधि का रंग मूंगे के समान है, घन वातवलय गौमूत्र के समान है, और तनु का रंग अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, सूक्ष्म है इसलिए अव्यक्त है। स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि एक कोई पर्टिकुलर ऐसा रंग है उसका। दो का तो कह दिया, मूंगे के समान, ठीक। मूंगा यानी लाल वर्ण का मूंगा होता है ना, उस तरह का। तो और घन वातवलय गौमूत्र के समान। इस 7 पृथ्वियों में से प्रथम रत्नप्रभा पृथ्वी का बाहुल्य यानी मोटाई 1,80,000 योजन का है। जो मोटाई है प्रथम रत्नप्रभा पृथ्वी की कितनी है? 1,80,000 योजन। अब उसमें 3 भाग करेंगे, पहला खर भाग, दूसरा पंख भाग, फिर अबहुल भाग। इसमें दिया है कि तीनों नहीं दिया? एक 16,000 योजन का, फिर 84,000 योजन का, फिर 80,000 योजन का। ये 3 ऐसे हैं। खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतरों के भवन बने हुए हैं, वो वहाँ पर निवास करते हैं। इसमें नारकी नहीं रहते। इसके नीचे अबहुल भाग है, यहाँ से नारकी प्रारंभ होते हैं, प्रथम नरक। पूर्वोक्त चित्र आदि 16 प्रकार के रत्नों की प्रभा से चमचमाता हुआ। घनोदधि में पानी रहेगा, सघन पानी। हाँ, वात वाले का है उसको तो घनोदधि। वात तो है ही, हाँ, जल और वायु दोनों। जल भी है। घन रूप से वायु है और जल भी है वहाँ पर। अच्छा, घन का अर्थ हो गया सघन। हाँ, और अंबु यानी जल। जल और तो वात। जिस वात वलय में सघन जल हो, सघन जल, वात और वात हो। वातस्य वातस्य वातो एक समास कर दिया है, बताया था। तो वात तो है ही वहाँ पर, वात अलग, साथ में घनोदधि वात भी है। सघन रूप से जल। उदधि यानी उदधि यानी घनोदधि, उदधि यानी सागर। हाँ, सागर होता है ना, उदधि का। अच्छा, जल युक्त जल। उदधि। वात वायु, ठीक है। जल, तो यहाँ कह रहे हैं हम पृथ्वी प्रथम खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग, 3 भाग बताए इनकी। इसमें कह रहे हैं पूर्वोक्त चित्र आदि 16 प्रकार के रत्नों की प्रभा से चमचमाता हुआ खर पृथ्वी भाग 16,000 योजन मोटा है, ठीक है। अर्थात चित्रा वज्रा आदि भिन्न भिन्न 16 पृथ्वियाँ हैं, तो वो सब 1,000 योजन मोटी है। 1,000 योजन मोटी है, ठीक। कौन कौन सी 16 पृथ्वी? तो पीछे नाम गिना दिया था उन्होंने, है ना। वज्र वाली, चित्रा वाली, उसमें कहा था चित्रा, वज्र, वैडूरी, लोहिताक्ष, मसारगत्व, गोमेद, प्रवाल, ज्योतिरस, अंजन, मूल, अंक, स्फटिक, चंदन, वर्वक, वकुल और शिलामय। ये 16 पृथ्वियाँ 1,000 योजन की है। खर भाग, रत्नों के नाम होना चाहिए। हाँ, ये यानी वो वास्तव में एक इस पटल रहता है, पटल ऐसे 1,000 योजन तक वज्र का पटल है, फिर 1,000 योजन गोमेद का यज्ञ है, फिर 1,000 योजन प्रवाल का पटल है। तो ऐसे 16 अपन भी देखो, अभी ऐसे पहाड़ खोदते हैं आप, तो आपको उसमें एक लेयर जैसी आपको पता चलती है। खदान वाले तो बैठे हैं, इनसे पूछो, पत्थर निकालते हैं तो हाँ, तो लेयर मिलती है ऐसे। तो ये भी जो पृथ्वी है, चित्रा पृथ्वी सबसे ऊपर में अपन रहते हैं, उस चित्रा पृथ्वी के नीचे से 16 पृथ्वियाँ हैं। खर भाग में 16,000 योजन मोटी है। उनके नीचे का पंख भाग 84,000 योजन मोटा है, ठीक। और उसके नीचे अबहुल भाग 80,000 योजन मोटा है।
खर पृथ्वी भाग के ऊपर और नीचे की ओर 1,000 योजन छोड़कर मध्य की 14,000 योजन मोटी और एक राजू लंबी चौड़ी 14 भूमियों में किन्नर, किमपुरुष, मोहरक, गंधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच, राक्षस का नीचे वाले में ये पिशाच, ये 7 प्रकार के व्यंतर जाति के देव। ठीक, व्यंतर के 8 भेद हैं, तो 7 यहाँ पे रहते हैं, एक नीचे है ना। और तथा नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दिक कुमार और दिक कुमार, ये 9 प्रकार के भवनवासियों के निवास है। इसमें भी एक नीचे। ठीक, दोनों के एक जो है पंख भाग में, पंख बहुल भाग में असुर देवों का तथा राक्षस जाति के व्यंतरों का निवास है। मूल निवास इनका है वहाँ पर। व्यंतर में शरीर रहते हैं, व्यंतर शरीर, संसार के जितने जीव होते हैं सब सशरीर होते हैं, शरीर से रहित केवल अशरीरी सिद्ध भगवान होते हैं। हाँ, तो ये नीचे इनका मूल निवास स्थान होता है, लेकिन इनको घूमने की आदत होती है, तो ये वहाँ से निकल कर मध्य लोक में बहुतायत क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या प्राचीन कहीं खंडर हो, विशाल प्राचीन वृक्ष हो, तालाब, कुएं, बावड़ी, प्राचीन ऐसे स्थानों पर ये रहते हैं। शरीर दिखता कहाँ? उनका शरीर दिखेगा नहीं, वैक्रियक शरीर वाले हैं ना वो, तो सूक्ष्म है वैक्रियक शरीर, औदारिक शरीर से सूक्ष्म। औदारिक शरीर भी अपने को नहीं दिख पाता है सूक्ष्म जीवों का, औदारिक शरीर भी अपने को, हाँ कोरोना दिखता है क्या? हाँ, तो वो औदारिक शरीर को धारी जीव है, फिर भी नहीं दृष्टिगोचर होता। ठीक, वो तो कल अच्छा से बोल रहे हैं, पुद्गल में नहीं दिखता, पुद्गल नहीं दिखता, पुद्गल नहीं दिखता। हाँ, हम सोचते हैं पुद्गल में इसमें सभी चाक्षुष नहीं है, परमाणु कहाँ दिखते हैं, परमाणु दिखते हैं, है ना। ठीक है, चाक्षुष वो भी द्वैणुक आदि भी नहीं दिखते। हाँ। अनंतानंत पुद्गलों का जो स्कंद होता है, स्थूल स्कंद, वही हमारे दृष्टिगोचर हो पाता है। सूक्ष्म स्थूल तो दिखता ही नहीं, स्थूल से निकलना शुरू होता है। स्थूल। तो पंख बहुल भाग में इस प्रकार से, यानी खर भाग 16,000 का, पंख भाग 84,000 और अबहुल भाग 80,000 का। खर भाग में भवनवासियों के 9 भेद और व्यंतरों के 7 भेद। पंख भाग में राक्षस और असुर ये 2 रहते हैं, और फिर नीचे अबहुल भाग में नारकी रहते हैं। ये शर्करा प्रभा का, और इसमें भी 16,000 में नीचे का 1,000 योजन छोड़ दो, ऊपर का 1,000 योजन छोड़ दो, बीच के 14,000 में मिलेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि चित्रा पृथ्वी में अपन लोग रहते हैं, और चित्रा पृथ्वी में 1,000 योजन तक नहीं मिलेंगे नारकी, नहीं तो कोई गड्ढा करे और खोजे नारकी मिल जाए। 1,000 योजन में भवन कोई गड्ढा नहीं कर पाएगा। एक ऐसी वैज्ञानिकों की रिसर्च चल रही है, ब्लैक होल, एक उन लोगों ने गड्ढा किया है, हमको एक वीडियो दिखाया था किसी ने यूट्यूब में 2-3 साल पहले। 1875 से चालू हुआ है वो काम, 1864 या 75 से। तो वो पहले कुछ लोगों ने किए गड्ढे, तो कितने किलोमीटर तक का गड्ढा कर चुके हैं। फिर उस गड्ढे करने में उनको भूमि के अंदर में ठोस में तरल मिला, अंदर तरल में भी ऐसे इतने तीव्र अग्नि उष्ण कि लोहा भी गल जाए, ऐसी उष्णता मिलने पर भी वहाँ सूक्ष्म जीव मिले, उसमें जीवित वहाँ पर रहते हैं वैसे जीव। और फिर उसके बाद और नीचे में करने को किए तो वहाँ ध्वनियाँ सुनाई देने लगी, कुछ ऐसा कहते हैं। लेकिन इतना तो कर नहीं सकते हैं वो, ये तो 1,000 योजन तो स्वाभाविक। फिर भी वैज्ञानिक लोग अपना कोशिश करते रहते हैं। तो शर्करा पृथ्वी का बाह्य मोटाई 32,000 योजन है। अब पहले की 1,80,000 योजन बता दी, अब 32, 28, 24, 20 ऐसे चलेगी, है ना। तो शर्करा पृथ्वी की 32,000 योजन है। बालुका प्रभा का 28,000 योजन।
इसी प्रकार छठे नरक तक 4-4 हजार योजन कम करना चाहिए, अर्थात चौथी पृथ्वी की मोटाई 24,000, धूमप्रभा नामक पांचवी पृथ्वी की मोटाई 20,000, तमप्रभा नामक छठी पृथ्वी की मोटाई 16,000 और सप्तम नरक महातम प्रभा नामक नरक भूमि की मोटाई 8,000 योजन है। 16 छठी में 16 ही तो 12 होना चाहिए था, 8 कैसे आए? देखो 32, 28, 24, 20, 16, 12 और 8। ठीक है, सातवीं में 8 आई, तो छठी में ये मोटाई 16 लिखा है, छठी में कम आई 12 आई, है ना? 16 एक कहीं गड़बड़ हो रहा है। हाँ। एक पृथ्वी का कहीं गड़बड़ हो रहा है, उसमें 6 के गिन दिया क्या? नहीं, अपने को पहले की तो गिन चुके हैं ना अपन, अच्छा, पहले की छोड़ के गिनना है। है ना? पहले की तो 1,80,000 गिन लिए ना, तो 32, 28, 24, 20, 16 और लास्ट वाले की 8 लिखी, 12 है। 8 अभी देखते हैं इसमें, चलो। इन सर्व भूमियों का तिरछा अंतर असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन का है। ऐसे तिरछे में कितनी बड़ी है? असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन, अर्थात प्रत्येक भूमि का अंतराल एक राजू प्रमाण है। नीचे 7, नीचे 6 राजू, एक राजू अंतराल, ठीक? अर्थात प्रत्येक भूमि का अंतराल एक राजू प्रमाण है। यहाँ पर इतनी बात और भी समझ लेनी चाहिए कि अधोलोक का प्रमाण 7 राजू कहा है, ठीक? उसमें चित्रा पृथ्वी के अधोभाग से दूसरे नरक का अंतर कुछ कम 1 राजू है। चित्रा पृथ्वी है, उसके अधोभाग से दूसरे नरक का जो अंतर है बीच का 1 राजू है। दूसरे से 1 राजू अंतर तीसरे का है, तृतीय नरक से 1 राजू चतुर्थ नरक का है, चतुर्थ से 1 राजू पंचम नरक का है, पंचम से 1 राजू छठे नरक का है और छठे से 1 राजू सप्तम नरक का अंतर है। इस प्रकार 6 राजू में 7 नरक है और 1 राजू में निगोदिया जीव है। 6 राजू में नीचे अधोलोक 7 राजू का है। कितना? तुम्हारे पास 1 राजू है, हमारे पास 7 राजू है। 7 भी नीचे के लिए, ऊपर के बच्चे 7। तो 1 राजू में निगोदिया जीव है। यद्यपि प्रथम नरक से द्वितीय नरक का अंतर 2,12,000 कम 1 राजू है, ये तथापि अंतर बीच का तो ये इतना कम हो गया है, लेकिन 1 राजू में इतना सो है तो बहुत कम ही है, नहीं के बरोबर है, सागर में बूंद के बरोबर, क्योंकि राजू कितना बड़ा होता है। हाँ, तथापि कुछ कम 1 राजू कहने से उसमें गर्वित हो जाता है। इन 7 पृथ्वियों की लंबाई चौड़ाई लोक के अंत पर्यंत जाननी चाहिए। यानी ये है ना, इधर से इधर, ये देखो ये बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ये इन पृथ्वियों की, इनको पृथ्वी संज्ञा इसीलिए कहते हैं। इनकी कैसी है चौड़ाई आदि? ये एक से छोर से दूसरे छोर तक, ऐसे यहाँ 6 राजू तक, नीचे का छोड़ दो 1 राजू, 1 राजू में निगोदिया का स्थान है, 6 राजू में 7 पृथ्वियाँ हैं, 1 राजू का इसमें अंतर है, ठीक? कुछ कम बीच का डिफरेंस है, जो 32,000 24,000 उतना कम कर दो, जो नीचे से है ना? बस इस तरह समझना। अब आगे कहते हैं, सूत्र में सप्त शब्द का ग्रहण उनकी इयत्ता परिमाण के अवधारणा के लिए है। यानी सूत्र में क्या सप्त कहा है ना, सप्ताधोदः, तो सप्त है ऐसी नियत संख्या बताने के लिए, प्रमाण बताने के लिए कि इससे ज़्यादा नहीं है। क्या? इससे ज़्यादा नहीं है। सप्त शब्द से यह जाना जाता है कि नरक की आधार भूमियाँ ना 6 है ना 8 है,
निश्चित संख्या बताने के लिए। निश्चित संख्या न 8 है न 7 ही है। इस प्रकार संख्या की निवृत्ति यानी न 6 है न 8 है, 7 ही है। इस प्रकार संख्या की निवृत्ति के लिए सप्त शब्द का सूत्र में प्रयोग किया है। अतः कोई दर्शन वाले मतावलंबी अनंत लोग आकाश में पृथ्वियों के अनंत प्रस्तर मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि पृथ्वियाँ कितनी हैं तो अनंत प्रस्तर हैं, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कह दिए सप्त कि नहीं 7 ही हैं। उनका निराकरण करने के लिए यहाँ पर सप्त शब्द का प्रयोग किया है। उनका अनंत पृथ्वियों का मानना युक्ति संगत नहीं है। ठीक है। क्योंकि युक्ति के सद्भाव में स्याद्वाद नीति से निरूपित कर्म फल संबंधादि में अरहन का आगम ही प्रमाण है। इसका मतलब युक्ति के सद्भाव से स्याद्वाद नीति से निरूपित कर्म फल संबंध आदि में अरहत का आगम ही प्रमाण है। ठीक है। क्योंकि और लोग अन्य पृथ्वियाँ बताते हैं लेकिन हम उनको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखोगे तो अरहत का आगम ही प्रमाण है। ठीक है। क्योंकि अन्य जगह भी नरक और ये इसकी व्याख्या है। हाँ। बौद्धों के भी कहे जाते हैं नरक, उनके भी लोग हैं। हिंदू दर्शन में भी ब्रह्मा आदि के अन्य और भी जगह लोग का वर्णन आता है और लगभग थोड़ा थोड़ा सा एक सा मिलता जुलता है बहुत कुछ हमारे यहाँ। ठीक है। नरक उनके भी कहे जाते हैं। रोरक नरक में है ना, रोरक नाम का ऐसा नरक कहते हैं वो लोग। हिंदू लोग हिंदू दर्शन में कहा जाते हैं क्या, जो उन लोग भी मांस भक्षण करेगा यदि तो वो रोरक नरक में जाएगा, ऐसे नाम आदि से कहते हैं। ठीक। तो इसलिए कह रहे हैं इस बातों के लिए युक्ति के सद्भाव में स्याद्वाद नीति से निरूपित युक्ति भी है और स्याद्वाद नीति से निरूपित जो कर्म फल संबंधियों की चर्चा है, कर्म की चर्चा है। कर्म का फल ही तो भोगते हैं नरक में, तो उनके स्थान को बताने के लिए नरक का वर्णन किया है। ठीक। तो कर्म संबंधी जो भी मान्यता है उसमें अरहत मत ही अरहत भगवान के वचन ही प्रमाण है। शेष मतावलंबियों का आगम प्रमाण नहीं है क्योंकि उनके कथन का युक्ति से खंडन हो जाता है। जिन्हें भगवान अन्यथावादी नहीं होते, ना अन्यथावादिनो जिना, है ना। भगवान अरहत के आगम में निरूपित नरक भूमियाँ और उनके प्रतर ही युक्ति युक्त हैं, अन्य ग्रंथों में उल्लेखित मिथ्या हैं। अतः अरहत वचन ही प्रमाण है। सामान्य से लोग बोलते हैं ना, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, कौन ठीक उनके पाप का है दिखा बताओ, भगवान का है भगवान। तो ये युक्ति पूर्वक जैन दर्शन को यानी जैन का ही प्रूफ होता है, अन्य दर्शन का प्रूफ नहीं होता। ये बता रहे वो बाधित होते हैं वचन उनके पूर्वक परस्पर विरोधता। सर्वेषां आप्तता नास्ति कश्चित् एक भवेत् गुरु, सूक्ष्मांतरी दूरार्था प्रत्यक्ष अकचिद्यथा अनुमेय तुग्यन्यादि इति सर्वज्ञ संस्थिति। आप तो मीमांसा इसमें कहा कि आपके ग्रंथों में हम प्रमाण मान ले लेकिन परस्पर में विरोध पाया जाता है, इसलिए आप सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। तो सर्वज्ञ की सिद्धि की पहले। ठीक है। जिनके वचन परस्पर अविरोधी हैं, युक्ति और शास्त्र से अबाधित हैं, वो वचन मान लें। तो इसलिए कह रहे हैं आगे, अधो अधो वचन तिरछे प्रचय की निवृत्ति के लिए है ना। यानी ये पृथ्वियाँ कोई ऐसे ना मान ले कि एक यहाँ पर ये, दूसरी पृथ्वी यहाँ, तीसरी यहाँ, है ना। इस बात को निवृत्ति के लिए बताने के लिए अधो शब्द प्रयोग किया है, अधो अधा। इससे यह जाना जाता है कि सातों ही भूमियाँ एक के नीचे एक है, तिरछी नहीं है। इस प्रकार ज्ञान कराने के लिए अधो अध यह शब्द ग्रहण किया है। ठीक। फिर कहते हैं अंतर की विवक्षा नहीं होने से सामीप्य के अभाव में द्वित की उत्पत्ति कही है। अब व्याकरण से कह रहे हैं यहाँ पर
क्या कि अंतर की विवक्षा नहीं होने से सामीप्य के अभाव में द्वित की उत्पत्ति गई है। शंकर कह रहे हैं कि प्रत्येक भूमि में परस्पर असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन का अंतराल है, ठीक है। इसलिए सामीप्य का अभाव होने से अधो अध 2 बार अध अध का प्रयोग नहीं होना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से, है ना। क्या है जो पास में होता है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं आप, तो लेकिन ये भूमियाँ कितनी अंतराल है बीच में, असंख्यात योजन का अंतराल हो गया ना। एक राजू यानी बहुत बड़ा होता है, एक राजू यानी कितने हो गए, अरे हमारे उस मध्य लोक के एक राजू प्रमाण क्षेत्र है, इसमें कितने द्वीप समुद्र आ गए, असंख्यात द्वीप समुद्र आ गए। और एक द्वीप से दूसरा समुद्र कितना है, दुगना विस्तार वाला है। और प्रथम जम्बू द्वीप कितने विस्तार का है, 1 लाख योजन का है। तो 1 लाख योजन का पहला जम्बू द्वीप, दूसरा लवण समुद्र 2 लाख योजन का, 2 लाख भी नहीं 4 लाख योजन का, दोनों तरफ देखोगे तो, है ना। तो ऐसे ऐसे चलते जाओ असंख्यात द्वीप समुद्र चले जाएंगे तो भी कितना होगा, तो भी एक जब को लगेगा। और जबकि द्वीप समुद्र भी कितने में है, आधे राज्यों में, क्योंकि सबसे आखिरी में जो दुगना बोल रहे हैं अपन, तो आखिरी में स्वयंभू रमण समुद्र आता है, तो उस स्वयंभू रमण समुद्र से आधे में असंख्यात द्वीप समुद्र आ गए। अब आधे राज्यों में असंख्यात द्वीप समुद्र, इसका मतलब कितना योजन हो गया, जबकि 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है, उसका दुगना करते जाओगे असंख्यात बार, कितनी बड़ी संख्या सोच रहे हैं आप। लिखना संभव नहीं है, अरे सोचने संभव नहीं है, संख्यात ही नहीं लिख सकते अपन तो, संख्यात में नहीं लिख पाते, सही बात है। अनंत भव धारण कर लिए ऐसा बोलते हैं ना अपन, नील पर्वत तक के अनंत पहुंच संख्या इतना बड़ा है, वो तो नील पर्वत तक पहुंच के ही थम जाते हैं, संख्या ही इतना बड़ा है कि कुछ। तो इसलिए प्रश्न उठाया यहाँ पर, प्रश्न किया शंका कि आपने जब बहुत दूर है ये तो एक पृथ्वी से दूसरी, तो आपने नीचे कैसे कह दिया, अधो अधा कैसे प्रयोग कर दिया। समीप में होता तो ये इसके नीचे ये रखी, इसके नीचे ये रखी, ऐसा समझ में आता है, मान लेते हैं हम। तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, यद्यपि इन भूमियों में परस्पर में असंख्यात कोड़ा कोड़ी, करोड़ इंटू करोड़, असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन का अंतराल है, तथापि उनकी यहाँ विवक्षा नहीं है। यानी हमको अंतराल विवक्षित नहीं है, हम अंतराल को नहीं देख रहे हैं, हम तो कह रहे हैं एक के नीचे एक है ना, ठीक है। वो कहाँ रहता है भैया, ऊपर रहता है, ऊपर रहता है तो ऊपर चौथे माले में रहता है, ऊपर तो दूसरा माला है, तो हमने कह दिया ऊपर रहता है। नहीं, अधो अधो का मीनिंग क्या हो गया, नीचे ऐसे अधो अधो, तो ऐसे नहीं समझना, एक के नीचे गैप है बहुत, ये एक पृथ्वी है, उसके नीचे इतना अंतराल असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन का, फिर दूसरी पृथ्वी है। यानी अपन छत पे बैठे हो, तब तो 6 राज्यों में बनेगी 7 पृथ्वियाँ, ऐसा नहीं तो समझ में क्या आता है, लोग ऐसे ही समझते हैं, ये ऐसे एक पृथ्वी है दूसरी पृथ्वी, ऐसे नहीं है, ये एक पृथ्वी और ये दूसरी पृथ्वी, और इसमें फिर नरक के बेले हैं इसमें। तो इस तरह समझना, इसलिए समाधान दिया यहाँ पर कि यहाँ पर है तो अंतराल, हम नहीं कह रहे कि अंतराल नहीं, लेकिन हम अंतराल को नहीं देख रहे, हम तो देख रहे हैं अंतराल यहाँ पर विवक्षित नहीं है, यहाँ गौण है अंतराल। प्रश्न, जो सत रूप से है उसकी विवक्षा क्यों नहीं है, जब अंतराल है और फिर आप विवक्षा नहीं कर रहे हो उसके अंतराल को, क्यों आप गौण कर रहे हो, अस्तित्व तो है ना, अंतराल का अभाव तो नहीं है। उत्तर कहते हैं, सत की भी कभी अविवक्षा होती है, जैसे बिना रोम का मेष एवं बिना उदर की कन्या, अनुदरी कन्या कहते हैं, तो होती है अनुदरी कन्या, ऐसी कन्या होती है जिसका पेट ना हो, जीरो। हाँ, पेट से रहित, पेट के बिना होती है क्या कोई, अरे है तो पेट तो होगा ही, ठीक, लेकिन क्यों कहते हैं उसको अनुदरी कन्या, क्योंकि कृष का है, पेट कृष है,
पेट पीटे एक हो गई बोल देते हैं अपन, हैं? उपवास किए थे तो याद करो, हाँ उपवास किया था तो कैसे हो जाता उपवास? तो ऐसे बोले अरे इसका तो पेट ही नहीं बचा, बोलते हैं ना, तो क्या पेट नहीं बचा क्या? हाँ पेट तो है लेकिन अत्यंत कृश हो गया है, इसलिए तो सत है, उसका अस्तित्व है लेकिन वहाँ विवक्षा नहीं है उसकी। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि बिना रोम का मेष, मेष यानी मेढ़ा होता है ना, मेढ़ा भेड़, बिना बाल का भेड़ होता है ऐसा? हाँ बाल जैसे भी निकाल लिए, हाँ तो भी बाल कुछ न कुछ है, ठीक है। तो बाल होने पर भी अपन ने क्या कह दिया, बिना बाल का भेड़ है, तो क्या नहीं है बाल? तो बाल का अस्तित्व होने पर भी अब वो जो थोड़े से बचे हैं, सूक्ष्म बचे हैं, तो उनकी यहाँ विवक्षा नहीं है। तो सत की भी कभी अविवक्षा होती है, बहुत अच्छी बात है इसमें विशेष रूप से। ये ग्रंथ जीवन में एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए, हर बहुत सुंदर ग्रंथ है ना, बहुत इसमें अपने सिद्धांत एकदम पक्के हो जाते हैं। यहाँ अकलंग स्वामी ने बहुत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से न्याय की दृष्टि से प्रस्तुत करके सिद्ध किया है बात। कुछ जो संशय रहती है अपनी, अभी कल अकाल मरण का प्रकरण चला था, इतना अच्छा वर्णन किया है इसमें। अकलंग स्वामी की एक विवेक्षा, मतलब न्याय की जो विशेषता है, बहुत अच्छे से वर्णन किया उन्होंने न्याय का। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें उदर के बिना कन्या और रोम के बिना मेष होता ही नहीं, परंतु विशेष रोम नहीं होने से अलोमिका मेष और गर्भ धारण करने योग्य उदर नहीं होने से अनुदरा कन्या ऐसा कहा जाता है। अलोमिका, अलोमिका लोम से रहित, लोम यानी रोम, अर्थात सत की भी अविवक्षा हो जाती है, उसी प्रकार विद्यमान भी रत्न प्रभा आदि के अंतर की यहाँ विवक्षा नहीं है। यद्यपि अंतर है, हम नहीं कह रहे हैं कि अंतर नहीं है, लेकिन हमारी यहाँ विवक्षा नहीं है, हम अंतर को नहीं देख रहे हैं, हम तो ब्लाइंड से ऐसे पृथ्वियों को देख रहे हैं, है ना। अतः रत्न प्रभा आदि पृथ्वियाँ एक नीचे दूसरी और दूसरी के नीचे तीसरी इत्यादि क्रम से नीचे नीचे अवस्थित है। इस अर्थ का द्योतन कराने के लिए अधो अध शब्द का प्रयोग निर्बाध है। जो भी एक एक शब्द प्रयोग किया उसकी सिद्धि की है यहाँ पर। या फिर ऐसे भी नहीं मानते हो तो सुनो, अब दूसरा अर्थ कहते हैं, ठीक। अथवा तुल्य जाति के द्वारा अव्यवधान होने से सामीप्य कह दिया जाता है, अथवा जो अंतर बतलाया गया है वह पूर्वोत्तर भाग के मध्यवर्ती होने से नरकों के आपस में है। इसका द्योतन करने के लिए अधो अध यह द्वित कहा है, अर्थात रत्न प्रभा आदि भूमियाँ पूर्व और उत्तर भाग में परस्पर समीप है। इस तात्पर्य को प्रकट करने के लिए अधो अध शब्द का प्रयोग किया गया है। अथवा एक पृथ्वी के नीचे दूसरी और दूसरी के नीचे तीसरी है, इसके अंतराल में और कोई अंतराल नहीं है, इसलिए उनका सामीप्य है। ठीक, बहुत अच्छी चीज। चार पांच तरह से समझाया है ये बात को। मतलब जैसे हम दोनों पास बैठे हैं, हाँ, एक तो है, हाँ, उसको बताया नहीं जा सकता, हाँ, इसके पास और इसलिए भी कि उसके बीच में कुछ और चीज नहीं है, हाँ, कुछ है नहीं, बहुत अच्छे से तो भी कहला रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्या, सामीप्य है उनका। सब चार विवक्षा बता दी इसमें। तुल्य जाति के द्वारा अव्यवधान होने से, उसमें बीच में किसी का व्यवधान नहीं है, कोई अन्य चीज नहीं है, अव्यवधान है, इसलिए भी सामीप्य। इसलिए कह रहा है अरे कहाँ है, दोनों घर पास पास है, हाँ, पास पास है, बीच में कोई घर घर भी नहीं, पास न पास गए है। लेकिन कोई घर नहीं है, दूसरा अगल बगल में है, बोल देते हैं अगल बगल में। अथवा जो अंतर बतलाया गया है वह पूर्वोत्तर भाग के मध्यवर्ती होने से नरकों के आपस में है। यानी जो अंतराल है वो पूर्व उत्तर भाग के मध्यवर्ती होने से नरक में आपस में अंतर है।
ठीक। इसका द्योतन कराने के लिए अधो अध यह द्वित कहा है। अच्छा, दिशा से नहीं लेना है, ये ऊपर नीचे ऐसे में लेना है इसका। यह द्वित है, अर्थात रत्न प्रभा आदि भूमियां पूर्व और उत्तर भाग में परस्पर समीप्य है। ऐसे जाना चाहिए। यह तात्पर्य को प्रकट करने के लिए अधोअध शब्द का प्रयोग किया गया है, अथवा एक पृथ्वी के नीचे दूसरी और दूसरी के नीचे तीसरी है, इनके अंतराल में और कोई अंतराल नहीं है, इसलिए उनका सामीप्य है, ऐसा समझना। इस प्रकार कहा। अभी और विवक्षा चलेगी, अभी सूत्र को पूरा नहीं किया है, व्याख्यान चलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझना। नमो ओरियंताणम।